दुनिया में जब असभ्य जातियाँ सभ्य जातियों पर आक्रमण करती हैं तो अक्सर देखा गया है इतिहास में जो हार होती है वो सभ्य जाति, जो ज्ञानी जाति है वो एकजुट नहीं हो पाती और असभ्य जाति फिर सबसे पहला हमला जिस पर करती है वो उस देश के, उस क्षेत्र के शिक्षण संस्थान पर करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा और पुष्पगिरी इस तरह के विश्वविद्यालय भारत के इतिहास में रहे हैं। और उस भारतीय इतिहास में आज हम आपको लिए चलते हैं जहां पत्थर बोलते हैं कि हमारे साथ किस तरीके से अन्याय हुआ था। हम आपको ले चलते हैं नालंदा में। भारत में ही विश्व का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नालंदा शब्द का संस्कृत में अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना है, लेकिन अब ये एक खंडर बनकर रह गया है जिसे दुनिया भर से लोग सिर्फ देखने आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। दुनिया के कई देशों से छात्र यहां पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहां करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के दरवाजों पर द्वार पंडित, द्वारपाल या दरबान, आप कुछ भी कह सकते हैं, द्वार पंडित, द्वारपाल या दरबान ये रहा करते थे। और यहाँ एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था द्वार पंडितों के जरिए। वो द्वार पंडित ये देखते थे कि जो बाहर से, देश से या विदेश से कहीं से जो छात्र आए हैं क्या यहाँ पढ़ने लायक हैं या नहीं। और यकीन मानिए एक बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ से बाहर चले जाते थे, मतलब उनका दाखिला इस नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं हो पाता था। छात्रों को यहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह मुफ्त होता था। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन और तमाम विद्वानों ने पढ़ाई की थी। उस समय यहां पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्ट्स, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक और मेडिसिन जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जहां मैं अभी खड़ा हूं ये यहाँ पर कभी आज से 1000 साल पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे यानी आचार्य थे वो यहाँ से लेक्चर दिया करते थे, अपनी बात रखा करते थे। और ये सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो छात्र थे वो आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तो एक तरह से जो लेक्चर थिएटर होता है आज के दौर में। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। यानी यहां पर सही मायनों में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। चीन के ह्वानसांग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेडिटेशन रूम था और वो भी ह्वानसांग का।
जिस ह्वेनसांग की वजह से हमें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसने लिखा है तो उसके बारे में। और ये जो रूम है ये ह्वेनसांग का रूम था। तो आप समझ सकते हैं इस ऐतिहासिक विरासत को। ह्वेनसांग केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में इतिहास के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं, जिनकी कई जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो बताया जाता है कि समंदर में बह गई, नदी में बह गई, माफ कीजिएगा, लेकिन जितना मिला वो भी बहुत कुछ मिला। तो आप देख सकते हैं बड़े ऐतिहासिक रूम में हूं मैं इस समय। नालंदा देख रहे हैं, नालंदा का ये भग्नावशेष हो गई जो अभी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है, 1/1 के क्षेत्र में। तो ये जो हम लोग लाइन देख रहे हैं ये मोनास्ट्री हो गई, यानी स्टूडेंट्स लोग बहुत भिक्षु लोग रहने, पढ़ने, खाने पीने, सोने का स्थान को ये विहार बोला जाता है, मोनास्ट्री जी। और दूसरा पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये चैत्यास हो गई। चैत्यास मीन्स टेम्पल जहाँ चेतना करते थे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार। Thank you.